उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुत्ते भी शामिल हैं, खोजी कुत्ते, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी रेस्क्यू में शामिल हैं। धराली हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चली है। धराली तक जाने वाले पुल का निर्माण भी जारी है। गंगनानी में बीआरओ की टीम पुल का निर्माण कर रही है। चौथा दिन है। आज हमने एक मेडिकल कैंप एस्टैब्लिश किया है गांव धराली में, जहां पे हम इंजर्ड को फर्स्ट एड की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही आज हमने मैनुअल सर्च बॉडीज़ को रिकवर करने के लिए शुरू किया है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 400 से 500 मीटर का मलबा है यहाँ पे। तो हमारी पार्टी छोटी छोटी टुकड़ी में मैनुअल सर्च कर रही है बॉडीज़ को रिकवर करने के लिए। सर, ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये किस यूज़ के लिए यूज किया जाएगा? ये एक टेम्प्रेरी फुट ब्रिज है जो कि हमने मुखवा और दराली गाँव को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इससे हम जो इंजर्ड हैं और जो यात्री गंगोत्री गए हैं उनको मुखवा की तरफ ले जा रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि बीआरओ का प्लांट इक्विपमेंट है जो कि रोड को क्लियर करने की कार्रवाई कर रहा है। सर, कब तक लगता है कि रेस्क्यू? तो आपने देखा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार, और तमाम जानें जो कि मलबे में फंसी हैं, 66 घंटे हो चले हैं महातबाही को, और अभी भी जिंदगी की जंग जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन कुदरत का कहर भी है। मॉनसून लगातार कहर बरपा रहा है। अब इसी बीच तमाम मुश्किलें, तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को, और इसी के चलते हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। खोजी कुत्ते भी मौजूद हैं जो कि उन तमाम लोगों को ढूंढने में कोशिशें कर रहे हैं। चलिए हम आपको तबाही की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से वो महज 43 घंटे की तबाही जो अपने साथ क्या मंजर लेकर आई। ये देखिए, पहली तस्वीर आपके सामने। 4 दिन बाद भी सड़क मार्ग से उत्तरकाशी के धराली पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब तक 372 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। जेएसओ के साथ सेना के 7 जवान अभी लापता हैं। तमाम लोगों को ढूंढने की अब भी कोशिशें की जा रही हैं। हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के सहारे उन तमाम लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश, क्योंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा, तमाम चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड की हर्षिल धराली घाटी में अचानक आई बाढ़ के बाद भारतीय वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स ने C-295 और AN-32 परिवहन विमानों के साथ मिलकर 226 नागरिकों को निकाला है। 226 नागरिक इस हेलीकॉप्टर के सहारे रेस्क्यू हो पाए हैं। बेहद ज़्यादा कारगर ये साबित हो रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था। ऐसे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर पाना भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया था, और अब इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के सहारे लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर है, तमाम और हेलीकॉप्टर्स हैं, विमान हैं, जिसके सहारे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाहे आईटीबीपी की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, वो लोग ग्राउंड से लगातार लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं, और इसी बीच हेलीकॉप्टर का भी सहारा। ये तीसरी तस्वीर आपके सामने। उत्तरकाशी में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 130 एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। लगभग 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। भारतीय वायुसेना के उपकरण निरंतर अभियानों के लिए तैयार हैं। तो यहां पर लगातार बिना किसी ब्रेक के इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम टीमें यहां पर मौजूद हैं और उनको राहत और बचाव की सामग्री भी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर पल पल ये हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी, बड़ी मात्रा में राहत बचाव की सामग्री पहुंचाई जा रही है वहां पर। लेकिन अब भी तमाम लोग लापता हैं। वो जो त्रासदी अपने साथ बादल फटने के बाद, बाढ़ के बाद कुदरत का प्रकोप देखने को मिला, उसी के बाद से तमाम लोग जो कि लापता थे उनको ढूंढा भी गया है, लेकिन अभी भी तमाम लोग हैं
66 घंटे हो चले हैं, लेकिन अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चौथी तस्वीर आपके सामने, धराली और हर्षिल क्षेत्र में जो बाढ़ आई उससे जो लोग फंस गए थे उनको निकालने के लिए लगातार राहत और बचाव का काम जारी। राहत के काम के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। लोगों को मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से एयरलिफ्ट की प्रक्रिया, और इसी बीच राहत और बचाव का सामान तो भेजा ही जा रहा है, लेकिन जो तमाम लोग जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनको सेफली मातली हेलीपैड तक पहुंचाया जा रहा है। और जो तमाम और लोग लापता हैं उनको भी ढूंढने के लिए ग्राउंड से लेके एयर तक हर तरीके से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। महातबाही के 66 घंटे हो चले हैं, लगातार जिंदगी की जंग भी जारी है। जो तमाम जिंदगियां लापता है, फंसी हुई हैं मलबे के अंदर, उनको ढूंढने की कोशिशें, और उसी में एक खासा उपयोगी हेलीकॉप्टर्स और राहत बचाव की सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के राजमार्ग को हर्षिल से जोड़ने वाला पुल पुनर्निर्माण के प्रयास इसके लिए जारी है। गंगनानी से ड्रोन दृश्य सामने आया है। देखिए ड्रोन के जरिए ये पूरी तस्वीर को कैप्चर किया गया है, या अंदाजा लगाने के लिए कि किस तरीके से मरम्मत का काम जारी है। ये पुनर्निर्माण किया जा रहा है और उसी पुनर्निर्माण की तस्वीरें ड्रोन के द्वारा कैप्चर की गई हैं। ये एरियल व्यू है मरम्मत के काम का। तमाम टीमों की मौजूदगी में ये मरम्मत के काम को अंजाम दिया जा रहा है। पुनर्निर्माण एक तरीके से पूरा इसका किया जा रहा है। पूरी तरीके से टूट गया था, बिखर गया था ये। छठी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में राहत और बचाव के कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क, संचार, बिजली और खाद्य आपूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास कर रही है। सीएम धामी पल पल नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। 66 घंटे हो चले हैं और हमने देखा कितनी एक्टिवली सीएम धामी जगह जगह सबसे पहले तो पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरा सर्वेक्षण भी किया था, और इसके अलावा तमाम टीम मेंबर से लगातार वो टच में हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी भी लगातार सीएम धामी से पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं। ये 7वीं तस्वीर आपके सामने। बादल फटने से कई घर बह गए, कई लोग लापता हो गए हैं। चंद सेकंड का वो बादल फटना जो अपने साथ ही भारी तबाही लेकर आया है, जिसके बाद देखिए ताश की पत्तों की तरह बिखर गई ये तमाम बिल्डिंग्स, तमाम इमारतें। कईयों के आशियाने इसके हवाले हो गए, कईयों के होटल्स थे। कितना ज़्यादा इम्पैक्ट, ये देखिए लोग भी आपको भागते हुए नजर आएंगे। डर का माहौल बन गया था। अचानक से लोगों ने देखा कि ये त्रासदी आती हुई नजर आ रही है। देखिए चंद सेकंडों में ये पूरी की पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो जाती है, और ये मिट्टी का पूरा गुब्बार आप देखिए आसमान में उठता हुआ। ये बाढ़ अपने साथ वो बादल फटने के बाद जो लाई थी, कुदरत का प्रकोप जो देखने को मिला, उसका असर आप देखिए कि तमाम लोग अब भी लापता है। तमाम ने अपने आशियाने खो दिए हैं, तमाम ने अपने परिजनों को खो दिया है। ये 8वीं तस्वीर टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश के बीच नरेंद्र नगर के पास एक कार मलबे में फंस गई, और देखिए कितना ज़्यादा मलबा इस वक्त वहाँ पर, कितनी ज़्यादा भीषण बाढ़, उसका अंदाज़ा आप इस मलबे को देखकर लगा सकते हैं। सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। लगातार बारिश है और इसी मलबे के बीच में गाड़ी अटक गई है और इसको निकाल पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी, और इससे तमाम गाड़ियां जगह जगह मलबे में धंसी हुई नजर आ रही हैं। वहीं ये 9वीं तस्वीर आपके सामने। गंगनानी में 3 किलोमीटर आगे एक पुल ढह गया, जिससे सड़क अवरुद्ध हो गई है। बीआरओ ने नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया।
एसडीआरएफ ने स्टील की तारों से अलाइनमेंट तय कर दिया है, जो कल गदेरे को पार करने में बीआरओ की मदद करेगा। डबरानी और अन्य इलाकों में एसडीआरएफ तैनात है। वहीं ये 10वीं तस्वीर जम्मू कश्मीर का कठुआ, जहां पर भूस्खलन हुआ, ये लैंडस्लाइड हुआ और इसी की वजह से महानपुर के पास पुल के क्षतिग्रस्त होने से वो पुल बंद हो गया। कठुआ बनी बसोखली मार्ग पर हल्के वाहनों का आगमन फिर से शुरू हो गया है और आगमन शुरू होने से हल्की बहुत राहत वहां के लोगों को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से संपर्क कट गया था, ये पुल टूट गया था, खासा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। अब हालांकि आवाजाही, ये आगमन एक बार फिर से, लेकिन केवल हल्के वाहनों के लिए शुरू कर दिया गया है। तो ये 10 तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि क्या मंजर बना हुआ है और किस तरीके के हालात बने हैं। और चलिए अभी क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आपको हमारे सहयोगी जो कि उत्तरकाशी से रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, शुभन कोटनाला की रिपोर्ट दिखाएं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहाँ पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं और उस दौरान मुखबा गए थे, तो मुखबा भी इनका घर है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को। तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था। तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था। तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था। वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। तो ये आप वहाँ गए, आपने बताया कि वहाँ आपका घर भी है? हाँ जी, हमारा घर है वहाँ मुखवा में। हम मेले के लिए गए थे। हमारे गांव में मेला होता है, हारदूदा बोलते हैं उसको, नाग देवता का होता है। तो उस मेले के लिए गए थे हम। तो 4-5 को मेला था। अच्छा, आप वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद जब ये घटनाक्रम पूरा सामने आया, उस दौरान आप क्या कर रहे थे? क्या आपने उस दौरान देखा कुछ? हाँ जी, मैं उस टाइम अपने कमरे में था। तो खाना खूनू खा के हम थोड़ा सा सो रखे थे। हमने कहा अब 2-2:30 बजे करीबन उठेंगे, फिर मेले में जाएंगे। तो तब तक जो है सीटी मरने लग गई। तो हमने कहा ये सीटी क्यों मर रही? हमने सोचा कि चलो देवता दुप तो है पल्ली पार, तो देवता के लिए मारते हैं, समेश्वर देवता के लिए सीटी। हमने कहा ये हुआ होगा। तो जब बाहर गए तो पल्ली पार देखा तो बिल्कुल ऐसा मंजर हमने देखा ही नहीं। एकदम खतरनाक सी बाढ़ आ गई उधर पल्ली पार। तो पूरा जो है एकदम साफ हो गया पूरा धराली जो है। ऐसा हमने कभी एक ही झटके में जो है पूरा ये हो गया। धराली क्षेत्र का नज़दीक जो नाला है जिसमें बादल फटा और पूरी बाढ़ आई, उसमें क्या वहाँ पर पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पहले आते हैं पर उतना नहीं, हल्का फुल्का आता था, पर इतना भयानक कभी नहीं आया। हल्के फुल्का तो चलता रहता है, बरसात में बढ़ता घटता रहता है, पर इतना भयानक कभी नहीं आया। हमने तो पहली बार देखा है। एक बात जो सब जानना चाहते हैं वो ये है कि धराली क्षेत्र में जो वहाँ होटल्स थे, जो वहाँ रहने वाले लोग थे, करीब करीब संख्या कितनी होगी, कुछ अंदाज़ा? ऐसा तो अभी बता नहीं सकते हैं, पर 60 भी हो सकता है, 70 भी, 80 भी। अभी इसकी जानकारी तो हमें इतना नहीं है, पर आदमी उधर बहुत थे। काफ़ी बिहार के थे, नेपाल के थे, हमारे लोकल थे धराली के। तो अभी इतना तो हमें वो नहीं है, पर जो भी होगा 70, 80, 100 भी हो सकता है। तो आप जब इस तरह की पूरी घटना आपने देखी
काफ़ी अफरा तफरी मच गई और पूरी रेस्क्यू टीमें भी पहुंची वहां पे। उसके बाद से आपके आसपास का माहौल किस तरह से था, किस तरह से मूवमेंट हो रहा था सेनाओं का, लोगों का या प्रशासन का? नहीं, सेना तो तुरंत आ गई थी वहाँ पे, प्रशासन ने भी अगले उसी तुरंत जो है पूरे सतर्क हो गए थे सब लोग। तो जो हमसे बन रहा था मुखवा वालों से, हर्सिल वालों से, उधर से हर्सिल का तो पूरा रास्ता बंद हो रखा था। जो भी अब हो रहा था वो मुखवा से ही हो रहा था, लोगों का आना जाना पुल तक बस। मुखबा में जो लोग थे, क्योंकि धराली में तो हमने देखा कि सारा गांव मलबे में दब गया, मुखबा में लोगों की क्या स्थिति, क्या वो ठीक थे या वहाँ पर भी कोई बादल फटना या ऐसी कोई घटना देखी गई? नहीं, मुखवा में तो ऐसी घटना नहीं हुई, वो उधर ही धराली में हुआ। मुखवा में ऐसा कुछ नहीं, पर लोग डरे हुए तो थे कि जब इतना भयानक वो देखा तो कुछ भी हो सकता है, तो लोग सतर्क रहे, रात को पूरा चौकन्ने से सोए। अच्छा, उस दौरान कुछ ये भी देखने को मिला, जैसे अक्सर ग्रामीण होते हैं मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ग्रामीणों की मदद बहुत ज़रूरी होती है, तो क्या ग्रामीण वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखने की कोशिश करी कि क्या स्थिति बाद में रही वहाँ? नहीं, देखने तो गए लोग, नीचे तक गए, काफ़ी देखा, पर उस तरफ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा जो है जो पूरा फ्लड जो है पूरा एकदम गंगा जी बिल्कुल टच आ रखा था। पुल भी जो है एकदम बहने की स्थिति में था, इसलिए पल्ली पार तो कोई जा नहीं पाया। तो नीचे नीचे जितना वो हो रहा था देखने के लिए लोग जा रहे थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या आपने कुछ लोग देखे जो आपको लगा कि वहाँ घायल हैं, जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं इधर? हाँ, काफ़ी लोग आए उधर से भाग के, काफ़ी लोग जो है पुल से जो है मुखवा की तरफ भागे काफ़ी लोग, तो उनको जो है सेना एम्बुलेंस से जो है हर्सिल पहुंचाया गया। काफ़ी लोग थे, कुछ तो उधर ही दलदल में थे, तो उधर से भी लोगों ने निकाला, सेना ने निकाला, एसडीआरएफ वाले थे काफ़ी। जो लोग आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग थे, वो उसी धराली क्षेत्र से ही बता रहे हैं आप? नहीं, धराली के भी थे, लोकल भी हैं, और कुछ बिहार के भी हैं, नेपाल के भी हैं। अब वो तो जब पूरा आएगा तभी पता चलेगा, अभी तो खाली अनुमान ही लगा सकते हैं। उसके बाद से, क्योंकि दोपहर ये स्थिति बनी, बारिश लगातार कंटिन्यू चलती रही यार, बारिश का रुकना हुआ? नहीं, बारिश तो 5 तारीख को पूरा सुबह से पूरा शाम तक कंटिन्यू चलती रही, पूरे दिन भर बारिश, मतलब रुकने का कोई वो नहीं था। मुखबा में, क्योंकि मुखबा में भी पहुंचने का जो रास्ता है वो किस तरह से रहा, क्योंकि कई जगह पर हमने खुद देखा, हम इस वक्त मौजूद भी हैं, कई जगह पर सड़कें टूटी हुई थी, मलबा आ गया था, वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी? मुखवा में जो हर्सिल से मुखवा वाली रोड है वो तो ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो पूरा उधर से आ रहे थे तो हर्सिल से ही मुखवा आ रहे थे, हर्सिल से जो है मुखवा आ रहे थे। बाकी नीचे तो बुरे हाल थे, पुल की तरफ, पुल भी जो है मतलब एकदम ये हो रखा था, पुल तक पूरा मलबा भरा हुआ था। तो जो आवागमन पूरा हो रहा था वो हर्सिल से ही हो रहा था। जो टीमें भी आ रही थी वो हर्सिल से ही मुखवा आ रही थी पहले, फिर वहाँ से हो रहा था। क्योंकि सबसे नज़दीकी क्षेत्र वहाँ मुखबा पड़ता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो क्या ऐसा भी हुआ कि घायलों को पहले वहाँ लाया गया, जो वहाँ से बचकर आ गए और वहाँ पर थोड़ा उपचार देने के बाद आगे उनको भेजा गया? अब ऐसा तो हमने हो भी सकता है, हमने देखा तो उतना वो नहीं है, क्योंकि हम भी घबरा रखे थे बिल्कुल, हमने उतना वो नहीं। पर जो सुनने में आया कि लाया गया है कुछ लोग, वहाँ से भी मुखवा से लाए गए, हर्सिल पहुँचाया गया, कुछ उधरी से निकाले गए। तो लाना उनको वहीं से था, हर्सिल से, धराली से मुखवा ही लाया गया पहले, क्योंकि उधर वाला रास्ता तो बंद हो गया था हर्सिल वाला, तो पहले मुखवा ही लाया गया उनको। तो ले गया है, सुनने में तो आया कि ले गया। क्या कुछ उस दौरान आप मौजूद रहे, आपने कुछ बात सुनी, कुछ उन्होंने कुछ बताया, ऐसी स्थिति में रहे हों? नहीं, ऐसा तो हमारे सामने तो नहीं थे, हम तो उस टाइम अपना इधर ही थे, वो हमें तो इसकी जानकारी तो नहीं, हमें तो नहीं मिले। ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद वहाँ बताया जा रहा है कि 50 फीट तक का मलबा वहाँ पर मौजूद है, हालांकि रास्ता कनेक्टिविटी नहीं है, हम भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर किस तरह का पूरा मंजर देखा, क्योंकि 3-3 मंजिलें इमारतें वहाँ थी, 3-3 मंजिलें इमारतें पूरी ढह गई थी, क्या स्थिति? 3-4 मंजिला इमारत जो है पूरी पत्तों की तरह, पता ही नहीं चला कहाँ है, इतने मतलब 50-60 मीटर ऊपर इतना मलबा आ गया था कि बता ही नहीं सकते हैं उसको तो क्या बताएं आपको। कुछ और बचने की गुंजाइश किसी की, कुछ ऐसा लगता है? अभी जो वहाँ पर मलबा पूरा ढह चुका है, अब मलबे में क्या कोई ज़िंदगी बचने की उम्मीद है, क्या कुछ ऐसा? ऐसा तो हम बता नहीं सकते हैं, वो तो जब जाएंगे पता चलेगा, वहाँ देखने पे ही। एक और बात है, क्योंकि इसके बाद से पूरी कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी बंद थी,
तो क्या उस दौरान आपने फ़ोन करा होगा घर पे अपने या परिजनों को, क्या कुछ उस समय करा आपने? नहीं, हमने जैसे ही वो फ्लड आया पल्ली पार से तो हमने तुरंत फ़ोन कर दिया था। उसके 5-10-15 मिनट बाद जो है वो नेटवर्क भी पूरे वहाँ से बिल्कुल बंद हो गए, लाइट लूइट सब चली गई। तो हमने उसी के बाद तुरंत फ़ोन कर दिया था घर में कि हम ठीक हैं, सुरक्षित हैं। बस अब ये फ़ोन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ टावर जो है जाने वाले हैं, टावर जो लगे हुए हैं। उसके बाद से अभी तक जब तक आपका रेस्क्यू हुआ है तब तक कोई कनेक्टिविटी मोबाइल कोई बातचीत नहीं हो पाई? नहीं, कोई बात नहीं हो पाई। जब मैं कल मातली पहुँचा तो मातली से ही फ़ोन किया मैंने। हाँ जी। तो ये आपने बताया वहाँ की बिजली भी पूरी तरह से बाधित थी। रात भर किस तरह से रहे? क्या डर भी रहा होगा कि पास के क्षेत्र में इतना बड़ा मंजर देखने को मिला, यहाँ पर भी संभावना है? हाँ जी, बिल्कुल डर तो लगती है। जब पाली पार उधर देखा तो डर तो लगेगा ही। हम भी रात भर ऐसे ही रहे, जागे हुए रहे, सोए नहीं, सतर्क रहे। हमने कहा कहीं इधर भी ना जाए, वही चीज़ है। आपने बताया था कि आपके साथ जो आपका छोटा बच्चा है, कितने साल का? वो 6 साल का है। 6 साल का। हाँ जी। तो आपको बड़ी चिंता रही होगी कि अब आपने का और बच्चे का ख्याल किस तरह से रखें? बिल्कुल वो तो होती है चिंता। जब तक घर नहीं पहुँचे तब तक तो होता ही है। भले वहाँ भी घर